ये बात 1 साल पुरानी है, जब हमारे शहर में कुछ बहुत खौफनाक वाक़यात पेश आए थे। तब मैंने नया-नया कॉलेज शुरू किया था और क्रिसमस भी करीब थी। एक दिन मैंने एक बहुत हैरानकुन खबर सुनी। मेरे कॉलेज की एक लड़की जिसका नाम लिली था, वो अचानक से गायब हो गई थी। उसको काफ़ी दिनों से किसी ने नहीं देखा था और पुलिस पूरे शहर में उसको ढूँढ रही थी। फिर कुछ बहुत भयानक हुआ। पुलिस को लिली की बॉडी किसी जंगल में मिली, जो कि शहर से बाहर था। उसको पुलिस ने मरा हुआ साबित कर दिया था। हर कोई कॉलेज में इसी बारे में बात करता रहता था। पुलिस ने कुछ लिली के दोस्तों से लिली के बारे में इंफॉर्मेशन ली और सब ने उसके बॉयफ्रेंड बॉब का नाम लिया। बॉब, जो कि लिली के साथ था जब वो गायब हुई। पुलिस अब बॉब को ढूंढने में लग गई। ऐसा लग रहा था जैसे बॉब ने ही उसके साथ ऐसा किया हो। पुलिस उसके घर भी गई, लेकिन बॉब का कुछ पता नहीं था। मैंने लिली का नाम इंस्टाग्राम पर लिखा और जो देखा वो बहुत ही एक अजीब बात थी। एक इंस्टाग्राम अकाउंट जिसका नाम लिली बी था, उस पर लिली की फ्रेश तस्वीरें पोस्ट हो रही थीं, जिसमें वो बिल्कुल ठीक और ज़िंदा थी। एक पिक्चर में वो पहाड़ पर चल रही थी और उसके नीचे लिखा था, मैं ज़िंदा हूँ, मुझे बस कुछ वक्त अकेले में चाहिए। और अगली पिक्चर में वो योगा कर रही थी। ये सब बहुत ही अजीब था, जिस पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। वो मर चुकी थी, वो अपने घर पे कैसे हो सकती थी? मैंने ये इंस्टाग्राम पेज अपनी बेस्ट फ्रेंड्स नीट और डानी को दिखाया। उनको भी ये सब बहुत अजीब लगा। हमने बॉब के घर जाने का फ़ैसला किया और किसी को बताए बगैर हम उसके घर चले गए। बॉब अपनी माँ के साथ एक डरावने से घर में रहता था। उनके घर बड़ा सा एक गार्डन था, लेकिन कोई पौधे या पेड़ नहीं थे। मुझे बॉब से बात करने में बहुत डर लग रहा था, लेकिन मेरी दोस्तें बहुत बहादुर थीं। आखिरकार हमने घर की बेल बजाई और बॉब की माँ दरवाजे पर आई। पीछे कोई कुत्ता लगातार भौंकी जा रहा था। क्या चाहिए तुम लोगों को? उसने एक अजीब सी आवाज़ में पूछा। क्या बॉब घर पे है? हमने ये पूछा। हम उसके दोस्त हैं, मैंने कहा, ताकि उनको शक ना हो। यहाँ रुको, उसने कहा और ये कहकर वो अंदर चली गई। मेरी दोनों दोस्तों को उम्मीद थी कि वो बॉब को बुलाने गई हैं और मैं सोच रही थी कि उससे क्या बात करूंगी, लेकिन उसकी माँ अकेली आई और उसके हाथ में एक बंदूक थी। ये देखकर हम तीनों बहुत ज़्यादा डर गए। उसने अपनी खौफनाक आवाज़ में कहा कि बॉब को तंग करना बंद करो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ और कभी वापस ना आना, और अगर तुम लोगों ने ऐसा ना किया तो मैं तुम लोगों को गोली मार दूंगी। हम तीनों जितना जल्दी हो सकता था वहाँ से भाग निकले। अब ये बात बिल्कुल साफ थी कि बॉब ने ही लिली का कत्ल किया है और उसकी माँ उसको बचाने की कोशिश कर रही है। फिर उस रात मैंने इंस्टाग्राम पेज खोला और उस पे एक स्टोरी लगी थी जिस पर लिखा था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया, और बॉब और उसकी फैमिली को तंग करना बंद करो। मुझे ये मैसेज पढ़ के बहुत अजीब लगा। इन बातों का कोई मतलब नहीं था और इन बातों की कोई सेंस नहीं बन रही थी, और ये बिल्कुल साफ था कि ये अकाउंट बॉब की माँ इस्तेमाल कर रही है ताकि वो बॉब को बचा सके। उस शाम मैं फ़ौरन पुलिस स्टेशन गई और सब कुछ उनको बता दिया, और उसी वक्त लिली की नई तस्वीर आई जिस पे लिखा था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं तुम लोगों को देख रही हूँ, बॉब को अकेला छोड़ दो। पुलिस फ़ौरन उनके घर गई, लेकिन बॉब का कुछ पता नहीं था। अगली सुबह बॉब गाड़ी में मरा हुआ मिला, जिससे साबित हो गया था कि लिली का कत्ल उसी ने किया था। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में बताएं।